सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ऐसे फ़ैसले और इंकशाफात सामने आए हैं जिनके असरात न सिर्फ लाखों BISP मुस्तहकीन बल्कि पूरे बैंकारी निज़ाम पर भी पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील। इजलास के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मज़ीद मुलाजमीन की भर्ती का मामला ज़ेर बहस आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि हुकूमत BISP समेत मुख्तलिफ़ अदारों में तेज़ी से टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करा रही है और तमाम अदायगियों को डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इनके मुताबिक आइंदा BISP के मुस्तहकीन को रकूम डिजिटल वॉलेट के ज़रिए फ़राहम की जाएंगी ताकि रकम बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे और दरमियान में किसी किस्म की कटौती या बदनवानी के इम्कानात को कम किया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने इस मौके पर यह भी याद दिलाया कि गुज़श्ता बरस BISP की अदायगियों के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसके बाद हुकूमत ने निज़ाम को मज़ीद महफूज और शफाफ बनाने का फ़ैसला किया है। सरकारी मुलाजमत या टेक्नोलॉजी कमेटी में इस मामले पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि वो वज़ीर ख़जाना के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत को एक नेमत समझा जाने लगा है, जबकि दुनिया में अब टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। दूसरी जानब चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद ने कई अहम वजाहतें भी दी। उन्होंने बताया कि BISP के अपने मुस्तकिल मुलाजमिन नहीं होते बल्कि ज़्यादातर अमला मुख्तलिफ़ अदारों से डेपुटेशन पर तैनात किया जाता है। इनका कहना था अगरचे अदायगियाँ अब बैंकों और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर प्रोग्राम चलाने के लिए ऑपरेशनल अमला आज भी ज़रूरी है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि BISP को मज़ीद मुलाजमीन की ज़रूरत ही नहीं। यानी एक तरफ हुकूमत टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानी इन्हसार कम करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ प्रोग्राम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि फ़ील्ड ऑपरेशंस के लिए अफरादी क़ुव्वत भी नागज़ीर है। अजलास में एक और नहायत अहम कानून दी नेटिंग ऑफ फिनंशियल अरेंजमेंट्स बिल 2026 भी ज़ेर गौर आया। ये ऐसा तकनीकी कानून है जिससे बैंककारी माहिरीन कई बरसों से ज़रूरी करार दे रहे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस कानून पर वसी मशावरत की जा चुकी है, इसीलिए इसे मंजूर किया जाना ही चाहिए। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सवाल उठाया कि अगर बैंकों को इस कानून पर कोई तहफ़्ज़ात हैं तो वो कमेटी को आगाह करें। इस पर पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि दर हकीकत इस कानून की तजवीज़ खुद बैंकों ने स्टेट बैंक को दी थी। आप बताते हैं आपको ये कानून आखिर है क्या। बैंकिंग एसोसिएशन के मुताबिक अगर दो मालियाती इदारों के दरमियान नेटिंग मादा मौजूद है और इनमें कोई एक अदारा दिवालिया हो जाए तो दोनों के तमाम वाजबात अलग अलग अदा करने की बजाय सिर्फ खालस रकम का हिसाब किया जाएगा। इस तरीक़ाकार से मालियाती ख़तरात कम होंगे, कानूनी पेचीदगियाँ कम होंगी और पाकिस्तान के बैंक आलमी बैंकों के साथ ज़्यादा इत्मीनान के साथ कारोबार कर सकेंगे। नुमाइंदे ने इंकशाफ किया कि इस कानून की अदम मौजूदगी की वजह से पाकिस्तानी बैंक कई बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन में मुश्किलात का शिकार थे। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इतने अहम कानून को मंजूर होने में 20 साल क्यों लगे। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि ये इंतहाई तकनीकी कानून था, इसी वजह से इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। जबकि बैंकिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे ने कहा कि इस कानून को हतमी शक्ल देने में तकरीबन 20 साल लग गए हैं। बिलाखिर कमेटी ने इस मसवदा कानून की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे ही दी। ये फ़ैसले आम आदमी के लिए क्यों इतने अहम हैं। अगर BISP की अदायगियाँ मुकम्मल तौर पर डिजिटल वॉलेट के ज़रिए होने लगती हैं तो मुस्तहिक़ अफराद को बरवक्त और बराह रास्त रकम मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जबकि करप्शन और कटौतियों में कमी आ सकती है। इसी तरह नेटिंग कानून की मंजूरी पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को आलमी बैंकारी मेयारात के करीब ले जाने की एक अहम कोशिश समझी जा रही है, जिससे मुस्तक़बिल में बैंकों के बैनुल-अक़वामी कारोबारी सलाहियत बेहतर होने का इम्कान है। तो क्या पाकिस्तान वाक़अतन डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में
داخل ہو رہا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی سرکاری ملازمتوں کی ضرورت کو کم کر دے گی، اور کیا 20 سال بعد منظور ہونے والا یہ بینکنگ قانون ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا BISP کی تمام ادائیگیاں ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔